जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। देखिए, ये है शर्मा कोचिंग क्लासेस के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके शर्मा कोचिंग क्लासेस लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरी लिंक्स मिलेगी। ये मेरा कॉल है, व्हाट्सअप नंबर, इससे भी आप जुड़ सकते हो। साथ में हमारी एनटीपीसी सीबीटी 1 की कंप्लीट कोर्स चल रही है 90 डेज की, जिसकी एकमात्र फीस है 1000 रुपीज़। आप इस नंबर में कॉल या व्हाट्सअप करके आप मुझसे जुड़ सकते हो, है ना। तो याद रखिए, ये चालू हो चुका है हमारा एनटीपीसी का कोर्स। पूरी क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, इस नंबर पे या तो व्हाट्सअप कीजिए या तो कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। 90 डेज का कोर्स है, ओनली फॉर 1000 रुपीज़ में, ठीक है। एक ही बार पे करना है, दोबारा पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये पूरे एडवांस लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछते हैं। देखिए, आरआरबी इलाहाबाद और आरआरसी मालदा कलकत्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, आंसर डी है इसका, पर मैं सब कुछ चेक करके बताऊंगा कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। यदि देखो, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना, वहां पे समय कम रहता है ना। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी अंक 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 हो। यदि उन संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या क्या होगी। समझना 2 अंक वाली संख्या क्या है भाई। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं तो ये है 73, तो 73 मतलब 2 अंक वाली संख्या है। ऑप्शन बी देखते हैं 25, 1 व 2 अंक वाली है। ऑप्शन सी देखते हैं 53, 2 अंक वाली है। और ऑप्शन डी देखते हैं 95, ये भी 2 अंक वाली है। ये सभी 2 अंक वाली संख्या कहलाती है ना। 2 अंक मतलब 2 अंक, 3 अंक मतलब 3 अंक, है ना। अब इस पे जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया उसको फिलफिल करेंगे। देखो, हमको पता है कि आंसर डी है, तो हम डी को पहले निकाल के दिखाता हूं, बाकी में भी ट्राई करूंगा मैं, है ना। देखो, यदि किसी 2 अंक वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए। पहले तो आप जानिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर आपका क्या होता है। प्राथमिक संख्या है 3, 5, 7, 11। वह संख्या जो केवल खुद से विभाजित होगी और किसी से नहीं होगी, वह प्राइम संख्या कहलाती है ना। जैसे चालू होता है 2, 3, 5, 7, 11। जो खुद से विभाजित होगी वह किसी और से विभाजित नहीं होगी। यहां पे लाइन देखना, सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर। देखो, 7 सबसे बड़ी 1 अंक वाली है, 11 सबसे बड़ी, मतलब जब आगे जाएंगे तो ये 2 अंक वाली बन जाती है। सबसे बड़ी में आएगा सिर्फ 7 ही आएगा ना, क्योंकि वो 1 अंक वाली है कि क्वेश्चन में बोला है। हमको पता है 95। अब इसके क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कि शेषफल 4 हो। मतलब अगर हम यहाँ पे दिया, यदि किसी 2 अंक वाली संख्या को, मतलब हमने लिया 95 को 1 अंक वाली प्राथमिक या प्राइम नंबर से जो कि 7 है विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आना चाहिए। तो करते हैं भाग इसको, 7 या 21, तो मेरे हिसाब से शेषफल 4 आ गया होगा। अब इसमें आगे लाइन दिया है, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो अगर आप 95 में अगर आप देखें तो इसका अंतर 4 है, तब वह संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी 95। मेरे हिसाब से अब बातें आपको समझ आ गई होगी। सवाल मन में आ रहा होगा कि 7 क्यों लिए हैं। यहां पे बोला है सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5 किसके बाद आता है 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 2 अंक वाला बन जाएगा। तो 1 अंक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, वो है 7, इसलिए 95 को 7 से डिवाइड किए हैं। आप बाकी लोगों को भी चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए, पर वो आंसर नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी पार्किंग में देखो इस वर्ड का बहुत रोल होगा, मैं आगे समझाऊंगा। प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है।
पार्किंग प्लाट के भरने की दर प्रति कार सेकंड कितनी होगी। देखो एक चीज समझना, जब भी प्रति वर्ड आता है तो हम एक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको उसकी सेटिंग सिखा रहा हूं ना, देखो समझना। उत्तर बी है, हमको पता है, पर लाएंगे कैसे मैं सिखा रहा हूं। प्रति सेकंड कार का प्रवेश, देखो प्रति सेकंड कार का प्रवेश, प्रति सेकंड कार का प्रवेश, हम प्रवेश देख रहे हैं ना। समझना कि किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार आ रही है, तो प्रति है तो हम एक का इस्तेमाल करेंगे और प्रति 3 सेकंड ऐसा लेंगे कार का प्रवेश। और निकलने के लिए प्रति सेकंड निकलना, कारों का निकलना, तो प्रत्येक सेकंड में 7, यहां पे समझना, तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है तो 1/7 लेंगे। मतलब जब भी प्रति आएगा एक का उपयोग किया जाता है, ये आपको लिख के रखना है। जब भी प्रति वर्ड आएगा तो हम किसका उपयोग करते हैं? एक का उपयोग करते हैं। ये आपको दिमाग में लिख के रखना है, ठीक है? यहां पे गलती नहीं करना है, ठीक है? तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि प्रति सेकंड कार का प्रवेश और प्रति सेकंड कार का निकलना। हर 3 सेकंड में कार आ रही है और हर 7 सेकंड में कार बाहर जा रही है। प्रति इसलिए हम एक एक का इस्तेमाल किए हैं। तो पार्किंग प्लाट भरने की दर प्रति कार सेकंड कितनी है? देखो प्रति कार सेकंड पूछा है, बस सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप निकालेंगे भरने की दर, सिंपल है। हम आने वाले चीज को लिखेंगे और माइनस जाने वाले। देखिए माइनस का चिन्ह क्यों लिए? जाहिर सी बात है कुछ कारें आएगी तो कुछ कारें जाएंगी, तो दोनों के बीच डिफरेंस दिखेगा, अंतर दिखेगा, और अंतर के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से इसका एलसीएम x कितना आएगा? 21 आएगा। 3 सत्ते और ये कितना हो गया? 7 या 21। यहाँ पे कितना आएगा? 4/21। अब याद रखना ऐसे चीजों को हम पलटा के लिखते हैं, क्योंकि हमने 1/, में लिया था ना, तो ये हमेशा पलट जाएगा ऐसे, क्योंकि हमने एक के रूप में लिया था। ये पलट के लिखते हैं। बस आप कुछ नहीं कीजिए, इसको भाग दीजिए। कितने बार में कटेगा? 4 पंचे 20, कितना आया? 5 सही, 1/4। ये आपका आंसर सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, सब में आते हैं। ये बनाने का सटीक तरीका है। क्योंकि एक का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि प्रति बोला था। जहां भी प्रति बोलेगा आप एक का इस्तेमाल करेंगे, और जब आंसर लेते हो उसको पलटा लेना है, क्योंकि हमने इसको बटे के फॉर्म में लिया था, इसलिए वो पलट के आंसर आता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाया जाए कि जिनके, इस लाइन को समझना तो भाई, जिनके बीच की दूरी बराबर है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, जिनके बीच की दूरी बराबर है। ये लाइन सब कुछ क्लियर करेगा। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों की बीच की दूरी क्या होगी। याद रखना, जिनके बीच की दूरी बराबर है बोल देगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी चीज को एक कम करके लेना है। ठीक है, इसका सिंपल ट्रिक समझा रहा हूं। बीच की दूरी, पेड़ों की बीच की दूरी, मतलब हम उसको डी ले लेते हैं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। कुल कितना है? 225 मीटर लंबा बाड़ा है, 26 पेड़ है। जब भी जिनके बीच की दूरी बराबर है बोलेगा, यहां पेड़ हो, खंबा हो, बांस हो, आपको एक कम करना है। 26 है तो आपको 26 माइनस 1 करना है, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 25। बस आपको 25 से काटना है, जो कि ये 9 बार में कटेगा, और ये ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको याद रखना है, जिनके बीच की दूरी बराबर है, ये वर्ड, इसको नोट्स बना के लिख लो कि हमको ये एग्जाम में ऐसा कुछ दिखेगा, हम वहां पे एक कम करेंगे। यहां पे पेड़ हो सकता है, खंबा हो सकता है, बांस हो सकता है, पोल हो सकता है, एक कम कर देना बस। कुल दूरी बटे जो संख्या रहेगी उसको बस एक कम करके लिखेंगे, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे सरल मार्केट में कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आरआरबी गोरखपुर के एएसएम के परीक्षा में पूछा गया है। रेलवे का एक मेन फंडा होता है कि वो एग्जाम
कभी भी लिया पर क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़े दिखते हैं पर बन जाएंगे आसानी से। कैसे? एक विशिष्ट लादान या शोरूम बोलो में 120 नई कारें आई हैं। टोटल कार कितना है ये यहीं पे समझना है कि टोटल हमारे पास 120 कार है, जिसमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हैं। यहीं पे निकाल देते हैं रेडियो वाले, जो रेडियो है टोटल 120 में से 2/3 कार में रेडियो लगे हैं। तो काटो भैया, 4 तिया 12, टोटल हुआ 80 कार में रेडियो लगे हैं। फिर 2/5 कार में एयर कंडीशन लगे हैं। ठीक है भाई, एसी वाला कार कितना है? 120 में से 2/5 कार में काटो, कितने बार में जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, मतलब टोटल कितना हो गया? 48 कार में एसी लगे हैं। यहां पे एकदम क्लियर हो गया कि 80 कार में रेडियो और 48 कार में एसी लगे हैं। यहां पे समझना, यदि 20 कार में ना तो रेडियो ना तो एयर कंडीशन लगे हुए हो, तो ऐसे कितने परसेंट में कितनी कारें हैं जिसमें रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हैं? अब हमको निकालना क्या है? वो कार ढूंढना जिसमें रेडियो भी लगा है और एसी भी लगा है। अब यहीं पे थोड़ा सा लोग फंस जाते, इसको सब निकाल लेंगे। कैसे फंसेंगे? यहां पे आपको टोटल कार देखना पड़ेगा। तो टोटल कार अगर मैं देखना चाहूं तो 80 कार में रेडियो, 48 कार में आपका क्या लगा हुआ है? एसी, और 20 ऐसे कार है जिसमें ना तो रेडियो ना तो एसी लगे हैं। यही मेन टोटल है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो 148 आता है। 148, तो 148 कैसे आएगा जबकि हमारे पास तो 120 कार है? तो यही पास जो कॉमन निकलता है उसमें एयर कंडीशन और रेडियो दोनों लगे होंगे। कैसे मतलब? समझना, 148 ऐसे आ रहा है, जैसी हम 120 माइनस करेंगे तो 28 ऐसी कारें हैं जिसमें वो रेडियो भी लगा है और एयर कंडीशन भी लगा है। यहीं पे बस समझना होता है। ठीक है, यहां पे आप निकाल लोगे कि 80 कार में रेडियो है और 48 कार में एसी है, तो इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों लगे होंगे ना, रेडियो भी लगे होंगे और आपका एसी भी लगा होगा। 20 कार ऐसी है जिसमें ना तो रेडियो है ना तो एयर कंडीशन है। सबको जोड़ दिए, आ गया कितना? 28। अगर ये क्वेश्चन पे डाउट होगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है, रिपीट होता है। देखो 2002 में आया तो 2009 में भी आया, इसी कारण मैं समझा रहा हूं आपको। आराम से सीखो, स्पीड बूस्ट कर देंगे। क्या बोला है? किसी पार्टी में टोटल 120 सदस्य है। पार्टी में जो टोटल गए हैं वो कितने गए हैं? 120 सदस्य है। यहां पे बात को समझना, इसमें से 2/3 पुरुष है। भाई 120 में से जो पुरुष है ना, मतलब मेल लिख देता हूं, कितने हैं? 2/3 है। तो सिंपल से हर बच्चा इसका 2/3 निकालेगा तो कितना निकलेगा? 3 चौक 12, मतलब मेल कितना है? टोटल है आपके पास 80। तो भाई फीमेल कितना आ जाएगा? भाई 120 में से अगर 80 मेल है तो घटाऊंगा तो 40 फीमेल नहीं आएगा? मेल 80 है तो फीमेल कितना आएगा? 40 ही आएगा ना, तभी को तो ऐड करूंगा तो 120 आएगा ना। ये तो बात बहुत सिंपल है। अब 12 महिलाएं सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित है। समझना, 40 में से 12 लोग ने शादी नहीं की है, तो यहां पे पूछा इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य है। 40 में से 12 लोग ने शादी नहीं की है, तो हमको सिंपल निकालना है कि विवाहित महिला कितनी है। सिंपल सी विवाहित महिला, तो टोटल हम 40 में से 12 महिला जो शादी नहीं की उनको निकाल देंगे तो 28 महिलाओं की शादी हो चुकी है। ये आपका आंसर है। सिंपल फंडा। अगर हमको एक टोटल क्वांटिटी मिल जाती है तो कितने शादी किए हैं कितने नहीं किए वो निकल जाता है। 40 महिला हमारी टोटल 120 में क्वांटिटी आ गए, 12 महिलाओं ने शादी नहीं की है तो कितने लोग किए हैं? 28। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और ये सब आपको देखने के बाद लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो भाई दबा दो और लाइक भी कर दो। चलो आगे देखते हैं। चलिए यहीं तक था आज का सेशन।
आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जुड़ना है, तभी आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन समय मिल पाएगी। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है ये जुड़ने के लिए। पूरा रेलवे का एनटीपीसी का सिलेबस, सीबीटी 1 का, इसी में ग्रुप डी भी है। 90 डेज का कोर्स 1000 रुपए में हम कंप्लीट करा के दे रहे हैं। जो बच्चा अभी जुड़ना चाहता है बिल्कुल जुड़ जाइए, हम पूरी तैयारी प्रॉपर वे पे करा के देंगे। ठीक है, इस नंबर से आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।